नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हैप्पी टू हेल्प यू सुनील कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम के बारे में, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके 10 के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963, जिसका संशोधन हुआ 1967 में। इसमें कुल 9 धाराएँ हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ 26 जनवरी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 120 के अनुसार। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होती है? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि राजभाषा अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कुछ अधिनियम J&K पर लागू नहीं होंगे। राजभाषा को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो आंसर है 3, ग्रुप A, B, C। ग्रुप A में आते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। ग्रुप बी में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि। ग्रुप सी में वो राज्य आते हैं जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? आंसर है 10 मई 1963 को। भारतीय संविधान के अनुसार तमिल भाषा शामिल है, अनुच्छेद 8 के अनुसार। क्वेश्चन है, सभी फाइल के कवर और रजिस्टर का शीर्षक किस भाषा में होना चाहिए? आंसर है हिंदी और इंग्लिश, मतलब द्विभाषा में। ओला की फुल फॉर्म है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। राजभाषा अधिनियम कब संशोधित किया गया? 1967 में। कितनी भाषाएं हैं? आंसर है 22 भाषाएं। और मूल सूची में कितनी भाषाएं थी? आंसर है 14 भाषाएं। हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, और तभी से यह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 2006 को। तभी से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा नियम 1976, जिसका संशोधन हुआ 1987 में। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की राजभाषा है? आंसर है अनुच्छेद 343 का 1 बी। राजभाषा अधिनियम के सेक्शन 2B में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 343 और 344 दोनों में। 344 राजभाषा आयोग से भी संबंधित है। 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धारा हैं? कुल धारा हैं 9, जिसमें राष्ट्रपति को समिति गठित करने का अधिकार है, जिसका वर्णन किया गया है धारा 4 में। और इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 30, 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य। किस राज्य में राजभाषा संघ के ऑफिशियल यूज हेतु नियम 1967 लागू नहीं है? नियम 1B, दक्षिण भाषी राज्य। प्रश्न है, आरक्षण चार्ट अनिवार्य रूप से किन भाषाओं में जारी होंगे? आंसर है द्विभाषा में, यानी हिंदी और इंग्लिश में, जिसके बारे में नियम 6 में बताया गया है। राज्यों की राजभाषा के संबंध में संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 345। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा में हिंदी को गैर हिंदी भाषी लोगों पर नहीं थोपे जाने का प्रावधान है? उत्तर है राजभाषा अधिनियम की धारा 3E। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषाओं के बारे में वर्णन है? इसका आंसर है भाग 6 के अनुच्छेद 210 में तथा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, जो कि भाग 17 में आता है। प्रश्न है, निजी तौर पर प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार कितना मिलता है? आंसर है मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 4000 रुपये तक।
वहीं अगर प्रवीण परीक्षा की बात की जाए तो उसका पुरस्कार राशि है 1500 से लेकर 4500 रुपये तक। प्रज्ञा परीक्षा की बात करें तो उसकी राशि है 2000 से लेकर 6000 तक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा या पारंगत के पाठ्यक्रम की समयावधि कितनी है, तो इसका आंसर है प्रबोध परीक्षा के लिए 25 दिन की कार्य दिवस, प्रवीण परीक्षा के लिए 20 दिन का कार्य दिवस, प्रज्ञा और पारंगत दोनों के लिए 15-15 दिवस का कार्य दिवस होना चाहिए। प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किसी भी स्टेशन पर घोषणा किस भाषा के क्रम में होनी चाहिए? इसका उत्तर है सबसे पहले वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, सेकंड हिंदी भाषा और थर्ड इंग्लिश भाषा में होनी चाहिए। प्रश्न है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की योजना की राशि कितनी है? तो इसका आंसर है 1500 रुपये। प्रश्न है, राजभाषा सामूहिक नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? इसका उत्तर है प्रथम आने वाले 6 लोगों को 1500-1500 कुल 9000, सेकंड आने वाले 5 लोगों को 1200-1200 कुल 6000 और थर्ड आने वाले 5 लोगों को 800-800 करके 4000 रुपये। प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें कुल 41 सदस्य होते हैं। इसके उपाध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? उत्तर है जनवरी 1975 में। इसकी रिपोर्ट किसे दी जाती है? राष्ट्रपति को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1965 से लागू है और 10 मई 1963 में यह पास हुआ था। 1967 में राजभाषा अधिनियम में पहला संशोधन हुआ था। प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा क्या है? इसका उत्तर है इंग्लिश। पांडिचेरी की राजभाषा फ्रांसीसी है और मिजोरम की राजभाषा मिजो है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे या बीजी खैर, ये एक ही नाम है। राजभाषा अधिनियम में अभी तक कुल 3 संशोधन हुए हैं। इसका पहला संशोधन 1967 में, दूसरा 1992 में और तीसरा 2003 में हुआ था। भारतीय संविधान का 21वां संशोधन जो कि 1967 को हुआ, जिसके तहत राजभाषा में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां भारतीय संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और 92वां भारतीय संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। राजभाषा आयोग के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 344 में। राज्य की राजभाषा के संबंध में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 345 में। अंतर्राज्यीय भाषा इंटरस्टेट लैंग्वेज के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 346 में। राज्य की जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में हिंदी के बारे में कहाँ बताया गया है? धारा 2B में, जिसमें लिखा है राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 क्या है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में। अनुच्छेद 348 क्या है? अधिनियम और विधेयकों के प्रयोग के लिए। अनुच्छेद 349 क्या है? भाषा संबंधी विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 क्या है? व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन। अनुच्छेद 350 का ए क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 बी क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेषाधिकार के बारे में। अनुच्छेद 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश।
राजभाषा अधिनियम से संबंधित हिंदी ट्रांसलेशन सेंट्रल एक्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 5 में, और हिंदी ट्रांसलेशन स्टेट एक्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 6 में। अब बारी आती है राजभाषा नियम 1976 की, जिसमें संशोधन हुआ है 1987 में, 2007 में और 2011 में। राजभाषा नियम 1976 की धारा 3 में बताया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच जो पत्राचार होगा उसके बारे में, और नियम 4 में बताया गया है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच में जो पत्राचार होगा उसके बारे में। नियम 5 में बताया है हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। नियम 6 जैसा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में बताया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग किया जाएगा। नियम 7 आवेदन या अभ्यावेदन की भाषा, यानी हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आवेदन किया जा सकता है। नियम 8 केंद्रीय कार्यालयों के टिप्पण के बारे में है, और नियम 9 हिंदी में प्रवीणता के बारे में है। नियम 10 वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान के बारे में है। नियम 12 अनुपालन का उत्तरदायित्व किसका होगा, उस विभाग के अधिकारी का। राजभाषा से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न। 1957 में प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ, 5 जून 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। केंद्रीय अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ, 1975 में। कहाँ हुआ, नागपुर में। हिंदी में आशुलिपि जन्मदाता कौन थे, राधेलाल द्विवेदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, मैथिली शरण गुप्त। 1973 में पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ललित नारायण मिश्र ने। नियमित हिंदी परीक्षा वर्ष में कितनी बार होती है, 2 बार, मई और नवंबर में। राजभाषा कमेटी की मीटिंग जोनल लेवल पर कब होती है, 3 महीने में 1 बार। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक कब होती है, 6 महीने में 1 बार। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक कब होती है, साल में 2 बार। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक स्टेशन स्तर पर कब होती है, 3 साल में 1 बार। नियत दिन को कहाँ परिभाषित किया गया है, राजभाषा अधिनियम की धारा 2A में। राजभाषा अधिनियम की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में कहाँ बताया है, राजभाषा अधिनियम की धारा 2B में। धारा 3 में क्या बताया गया है, संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 पत्रादि के प्रयोजन हेतु हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 हिंदी और अंग्रेजी दोनों का यूज होगा, इसके बारे में बताया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 5 केंद्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के बारे में बताया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 राजभाषा के राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के बारे में बताया गया है। धारा 5 केंद्रीय अधिनियमों के बारे में है और धारा 6 राज्य अधिनियमों के बारे में है। राजभाषा अधिनियम धारा 7 उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भाषा का उपयोग वैकल्पिक है, इसके बारे में बताया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और राजभाषा अधिनियम की धारा 9 जिसमें स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम या अधिनियम के हेतु भी इसका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अब केंद्र के सभी राजभाषा नियम वहाँ लागू होते हैं।